हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बहुविकल्पी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन कांट, दूसरा प्लेटो, तीसरा रूसो, चौथा ऑप्शन अरस्तू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। दूसरा क्वेश्चन, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। पहला ऑप्शन प्लेटो, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन मारिया मॉन्टेसरी। इसका सही आंसर होगा मारिया मॉन्टेसरी। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा विवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन है। पहला ऑप्शन जॉन डीवी का, दूसरा प्लेटो का, तीसरा कांट का, चौथा अरस्तू का। इसका सही आंसर होगा जॉन डीवी का। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्य संस्कार होता था। पहला ऑप्शन गुरुकुल शिक्षा में, दूसरा बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, तीसरा है मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में, चौथा है वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। इसका सही आंसर होगा बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है पढ़ाया जाता था। पहला ऑप्शन इतिहास, दूसरा भूगर्भ शास्त्र, तीसरा नीति शास्त्र, चौथा है अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 6, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। पहला ऑप्शन 1937, दूसरा 1986, तीसरा ऑप्शन 1938, चौथा ऑप्शन 1940। इसका सही आंसर होगा 1937, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। पहला ऑप्शन मकतब, दूसरा मदरसे, तीसरा दरगाहें और चौथा है खानकाहें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदरसे। क्वेश्चन नंबर 8, बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी। पहला ऑप्शन फ्रॉबेल की, दूसरा रूसो की, तीसरा है गिज्जू भाई बधेका की, चौथा ऑप्शन जॉन डीवी की। इसका सही आंसर होगा गिज्जू भाई बधेका की। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 22 अप्रैल, दूसरा 8 जून, तीसरा 17 फरवरी, चौथा 11 फरवरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 10, युग धर्म कहा जाता है। पहला ऑप्शन परिवर्तनमान मूल्यों की, दूसरा शाश्वत मूल्यों को, तीसरा है आ ब दोनों को, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनमान मूल्यों की। क्वेश्चन नंबर 11, दिवास्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन गिज्जू भाई बधेका, दूसरा ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही आंसर होगा गिज्जू भाई बधेका। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा अंग्रेजी, चौथा फारसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 13, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। पहला ऑप्शन पत्राचार शिक्षा, दूसरा दूरस्थ शिक्षा, तीसरा है स्वतंत्र अध्ययन, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन जॉन डीवी, दूसरा एडम्स, तीसरा फ्रॉबेल, चौथा ऑप्शन सुकरात। इसका सही आंसर होगा एडम्स। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता की शासन व्यवस्था है, यह किसका कथन है। पहला ऑप्शन अब्राहम लिंकन, दूसरा सीले, तीसरा बायड बोर्ड, चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी।
इसका सही आंसर होगा अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन जॉन डीवी, दूसरा अरस्तु, तीसरा ऑप्शन एडम्स, चौथा ऑप्शन है सुकरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, दूसरा ऑप्शन मानसिक विकास, तीसरा सर्वांगीण विकास, चौथा ऑप्शन सामूहिक विकास। इसका सही आंसर होगा सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। पहला ऑप्शन सुकरात, दूसरा प्लेटो, तीसरा अरस्तु, चौथा ऑप्शन है फ्रोबेल। इसका सही आंसर सुकरात होगा। सीरीज में इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात माने जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं। पहला ऑप्शन चित्रकला, दूसरा विज्ञान, तीसरा ऑप्शन शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, चौथा ऑप्शन है लेखन कला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 20, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? पहला ऑप्शन प्लेटो, दूसरा महात्मा बुद्ध, तीसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 17 फरवरी, दूसरा 11 फरवरी, तीसरा ऑप्शन 22 मार्च, चौथा ऑप्शन 8 जून। इसका सही आंसर होगा 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 22, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? पहला ऑप्शन रूसो, दूसरा जॉन डीवी, तीसरा मारिया मॉन्टेसरी, चौथा ऑप्शन फ्रोबेल। इसका सही आंसर होगा फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 23, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, दूसरा राधा कृष्णन, तीसरा गिज्जू भाई वधेका, चौथा ऑप्शन रूसो। इसका सही आंसर होगा गिज्जू भाई वधेका। क्वेश्चन नंबर 24, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। पहला ऑप्शन अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा दूरस्थ शिक्षा, तीसरा गैर अनौपचारिक शिक्षा, चौथा ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा। इसका सही आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा। घर पर जो शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है और विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है रूसो, चौथा ऑप्शन है फ्रोबेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूसो। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? पहला ऑप्शन यथार्थवाद, दूसरा प्रकृतिवाद, तीसरा ऑप्शन है आदर्शवाद, चौथा ऑप्शन है प्रयोजनवाद। इसका आंसर सीरीज में गलत दिया हुआ है। इसमें सीरीज में इसका ऑप्शन प्रकृतिवाद है लेकिन इसका सही आंसर होगा प्रयोजनवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? पहला ऑप्शन प्रकृतिवाद, दूसरा आदर्शवाद, तीसरा यथार्थवाद, चौथा ऑप्शन है सांख्य दर्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? पहला ऑप्शन दर्शित, दूसरा प्रेरित, तीसरा नियंत्रित, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? पहला ऑप्शन प्राथमिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर, तीसरा ऑप्शन उच्च स्तर, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा प्राथमिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 30, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? पहला ऑप्शन शिक्षण विधि में, दूसरा उद्देश्य में, तीसरा पाठ्यक्रम में,
चौथा बालक में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य में। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन एडम्स, दूसरा जॉन डीवी, तीसरा फ्रॉबेल, चौथा ऑप्शन सुकरात। इसका सही आंसर होगा और एडम्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इसका आंसर हो जाता है एडम्स। इसी की जगह पर अगर पूछा जाता है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, उसका आंसर हो जाता है जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 32, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था। पहला उपनयन, दूसरा उपसंपदा, तीसरा प्रवज्या, चौथा है समावर्तन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनयन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? पहला ऑप्शन निर्वाण प्राप्ति, दूसरा अष्टांग योग का पालन, तीसरा दुखों का विनाश, चौथा है कर्मकांड की प्रधानता। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा कर्मकांड की प्रधानता। क्वेश्चन नंबर 34, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। इसको अभी हमने ऊपर बताया है। तो इसका पहला ऑप्शन है औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा निरौपचारिक, चौथा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा औपचारिक। घर पे जो शिक्षा दी जाती है उसका वो अनौपचारिक कहलाती है, और जो विद्यालय में दी जाती है औपचारिक कहलाती है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन प्लेटो, दूसरा हॉर्न, तीसरा ऑप्शन हेंडरसन, चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध पुस्तक एमील किसकी रचना है? पहला ऑप्शन रूसो, दूसरा जॉन डीवी, तीसरा प्लेटो, चौथा है फ्रोबेल। तो इसका सही आंसर होगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 37, समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। पहला ऑप्शन परिवार, दूसरा व्यक्ति, तीसरा विद्यालय, चौथा है सामाजिक संस्थाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार। क्वेश्चन नंबर 38, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दरस। दरस शब्द से मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? पहला ऑप्शन मुदालियर आयोग, दूसरा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तीसरा है कोठारी आयोग, चौथा है सैडलर आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 40, बाल देवो भव कथन किसका है? पहला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा गिज्जू भाई बधेका, चौथा महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिज्जू भाई बधेका। क्वेश्चन नंबर 41, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1937, दूसरा 23 मई 1937, दूसरा तीसरा है 15 अगस्त 1937, और चौथा ऑप्शन है 14 अगस्त 1936। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अक्टूबर 1937। यहाँ पे 22 और 23 अक्टूबर 1937 को आयोजन हुआ तो यहाँ पे जो 22 अक्टूबर दिया हो ऑप्शन में या फिर 23 अक्टूबर दिया हो, दोनों सही माने जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा 23 अक्टूबर 1937। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी, दूसरा राजीव गांधी, तीसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर। इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 43, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है सीले, दूसरा ऑप्शन है बायड बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा अब्राहम लिंकन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रिपीट हुआ है कई बार प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 5 जून, दूसरा 10 जून, तीसरा 11 जून, चौथा है 6 जून। ये तो सभी को पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 45, दूसरा अनुच्छेद 46, तीसरा अनुच्छेद 47, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 44। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 46, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? तो ये विचार जो हैं स्वामी विवेकानंद के हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। पहला ऑप्शन यूनेस्को, दूसरा WHO, तीसरा यूनाइडो और चौथा ऑप्शन है यूनिसेफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 48, दीवा स्वप्न के लेखक हैं। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा गिजुभाई, तीसरा है डॉक्टर राधाकृष्णन, चौथा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गिजुभाई बधेका। क्वेश्चन नंबर 49, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। पहला ऑप्शन वैदिक कालीन शिक्षा का, दूसरा बौद्धकालीन शिक्षा का, तीसरा मुस्लिम कालीन शिक्षा का, चौथा ऑप्शन है मध्यकालीन शिक्षा का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्धकालीन शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 50, मुदालियर आयोग संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा माध्यमिक शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन विश्वविद्यालयी शिक्षा से, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक शिक्षा से। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसकी PDF आप लोगों को एक क्लास और करवा दी जाएगी। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दे दी जाएगी। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें टेलीग्राम में सर्च कीजिए टीचर्स अड्डा विद क्षमा, इस नाम से टेलीग्राम चैनल आप लोगों उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स एकदम फ्री में मिल जाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।